नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बरसात कैसे होती है। बारिश की प्रक्रिया नेचुरल है, करोड़ों साल से होती चली आई है। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो एकदम वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा, जो विज्ञान ने बताया है कि बारिश कैसे होती है। ठीक है, हमारा देश भारत है। अब भारत के तीनों ओर समुद्र है, ये पश्चिम, पूरब और दक्षिण। ये जो हिस्सा है ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। बादल बनते कैसे हैं और बरसात होती कैसे है। देखिए, तालाब है, नदी है, नाले हैं, तो गर्मी के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण ये जो पानी है धरती का, ये क्या होता है, गर्म होकर के वाष्प बन जाता है। पानी के तीन रूप होते हैं, आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस तीन रूप होते हैं। जब बहुत ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर इससे नीचे, तो पानी बर्फ बन जाता है। जब ज़्यादा होता है 4 डिग्री पे, तो पानी बन जाता है यानी द्रव। और फिर जब और टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि 100 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो वो पानी क्या बन जाता है, गैस। लेकिन 100 डिग्री पर पानी उबलता है, लेकिन हमारे तापमान में अगर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री भी टेम्परेचर है, या यूँ कहें कि 5 डिग्री, 10 डिग्री भी है, तो पानी हल्का वाष्प बन करके धीरे धीरे उड़ता रहता है। जैसे हम बाहर कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं, तो हम देखते हैं गीला कपड़ा कुछ देर के बाद पूरी तरह से सूख जाता है, तो यानी उसका पानी कहाँ गया हमें समझना है। तो ये पानी भी क्या होता है, वाष्प बनता है। नदी में जो पानी है वो भी वाष्प बनता रहता है, तालाब में पानी जो है वो वाष्प बनता रहता है। तो पृथ्वी पर मौजूद पानी गर्मी के कारण वाष्प बनता रहता है और उड़ करके ऊपर जाता है। वाष्प हल्की हो जाती है हवा से, तो हवा उसको ऊपर उठा देती है। ये पानी वाष्प के रूप में जब ऊपर जाता है, तो ऊपर जमीन के ऊपर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के ऊपर या 1 किलोमीटर के ही ऊपर जो धूल के कण होते हैं, उन्हीं से ये वाष्प चिपकने लगती है। और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम जमीन के ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान कम होने लगता है, तापमान में गिरावट आने लगती है, तापमान कम होता है। यानी कि धरती के पास तापमान ज़्यादा होता है और ऊपर जाने पर तापमान कम होने लगता है। धूल के कण, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये धूल के कण हैं, तो इनसे वो वाष्प चिपक जाता है और तापमान कम है। ये चिपकता चिपकता इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाता है, पूरा बादल का रूप ले लेता है। और जैसे ही तापमान काफ़ी कम होता है और इस बादल के अंदर का तापमान लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है आमतौर पे, तो ये जो पानी है वो क्या बन जाता है, बर्फ का टुकड़ा बन जाता है और ये बरस पड़ता है। तो जो हम लोग देखते हैं ना कि बर्फ पड़ती है, तो वही है। यानी कि ये जो पानी है वो ठोस कण के रूप में बदल गया है। लेकिन इससे कम अगर टेम्परेचर है, जैसे कि 10 डिग्री है या 15 डिग्री है या कभी कभी इस पर भी, तो वो पानी क्या होता है, वो द्रव के रूप में रहता है, ठोस के रूप में नहीं, द्रव के रूप में रहता है। और ज़्यादा घना हो गया तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की ठोस वस्तु, वजनदार वस्तु जमीन की ओर आती है। तापमान भी कम है तो पानी द्रव बन चुका है और हवा भी चल रही है, जिसके कारण उस पर झटका भी लग रहा है और वो पानी फिर गिर पड़ता है जमीन के ऊपर और बूंदों के रूप में बरसता है। ये देखिए, यही और ये पानी फिर धरती पर आता है। लगभग 25% हिस्सा, 20% हिस्सा इसका धरती के अंदर चला जाता है। शेष नालों से, नदियों से बह करके समुद्र में चला जाता है। कुछ हिस्सा फिर से वाष्पीकृत हो जाता है, कुछ हिस्सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये है प्रक्रिया, पानी वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर गया है और ऊपर बादल का रूप ले लिया। जब बादल का रूप ले लिया है, यहाँ समुद्र के पास इधर से हवाएं चलती हैं, इसे सागरी पवन बोलते हैं। ठंडी होती हैं क्योंकि ठंडा यहाँ स्थान है। अब इन्हीं पवनों के माध्यम से यहाँ पे जो बादल बने हैं वो भी खिसकने लगते हैं, जो इस समय हो रहा है। तो सबसे पहले जो केरल है, केरल के बादल आते हैं बंगाल की खाड़ी से, तो ये मेघालय में जाते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में होती है, चेरापूंजी में। तो यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ियाँ हैं, तो ये पानी से भरे हुए बादल जब पहाड़ियों पर से गुजरते हैं तो टकरा जाते हैं और बारिश होती है। फिर बचे खुचे बादल आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश होती है। फिर पानी बरसते बरसते फिर लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में लास्ट में बारिश होती है। तमिलनाडु में सबसे आखिर में बारिश होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बादल कितने समय में बनते हैं, तत्काल बन जाते हैं या बहुत लंबी प्रक्रिया होती है इनके बनने की। तो देखिए, ये निर्भर करता है तापमान पर, कैसा तापमान है इस पर निर्भर करता है कि बादल कितनी जल्दी बन जाएंगे या कितनी देर में बनेंगे। देखिए, आमतौर पे आप देखे होंगे कि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगे, आदमी अनुमान लगा लेता है कि आज हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो वो बारिश मानसूनी नहीं होती। बहुत अधिक गर्मी हुई, बारिश हो गई, तो होता क्या है, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगेगी तो ये सतह है, सतह का पानी वाष्पीकृत होकर के तेजी से ऊपर उठने लगता है। पानी ऊपर उठता रहता है, हमको दिखता नहीं, वाष्प के रूप में। जितनी ही ज़्यादा गर्मी बढ़ी, तापमान बढ़ा, उतनी ही तेजी से वाष्पीकृत होगा, पानी वाष्पीकरण होगा। तो ये प्रक्रिया 10 मिनट
या 20 मिनट या 1-2 घंटे में पूरी हो जाती है। यानी कुछ स्थान घेर लेती है, जाकर के बादल का रूप ले लेती है। और चूंकि ऊपर तापमान कम है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 40 डिग्री तापमान है और ये ऊपर गया तो तापमान यहाँ 10 डिग्री हो गया या 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे तापमान कम होने के कारण बादल के जो पानी है वो नमी युक्त हो जाते हैं, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में भारी हो जाते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचने लगता है। तो ये तत्काल बूंदों के रूप में बरस पड़ते हैं, है ना। तो थोड़ी देर के लिए बारिश होगी, 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे के लिए, फिर शांत हो जाएगी। ऐसे ही होता है। तो ये मानसूनी बारिश नहीं होती है। लेकिन इस समय जो बारिश हो रही है वो मानसूनी है। मानसूनी का मतलब कि मानसून बन करके आया है। यहाँ समुद्र से वाष्पीकृत पानी बादलों के रूप में हवा के द्वारा भारत की ओर खिसका है और पूरे भारत में जहां जहां पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं वहां से टकराकर बारिश करेगा। और ऊपर वायुदाब ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण भी खींच रहा है, इसके कारण फिर वो पानी नीचे बरस पड़ता है। यही प्रक्रिया है, एकदम नेचुरल है, ऐसे ही होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम खाना बना रहे हो तो नीचे कढ़ाई के ऊपर अगर हम एक तावा लगा दें तो कढ़ाई का जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर के तावे पे जाएगा और फिर देखेंगे कि वही पानी बूंद के रूप में फिर से टपकने लगता है। जैसे हम थाली से अगर ढक दें कढ़ाई को तो हम देखेंगे कि थाली में वही कढ़ाई का पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, फिर वहाँ ठंडा हो जाएगा और फिर बूंदों के रूप में टपकता रहता है। यही पूरी प्रक्रिया यहाँ पे होती है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।